तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रश्न दे रखा है हमें उसका बहुलक निकालना, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल है। जैसे 0 से 20 है, 20 से 40 है, फिर 40 से 60, आगे 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है। इसके नीचे बारंबारता है, यानी f का मान है, ठीक। इसमें 5, 6, आगे 16, 12 और 11, ठीक है। इस प्रश्न का आपको बहुलक निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले लिखेंगे बहुलक का सूत्र, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बहुलक। इसका सूत्र होता है l प्लस, ठीक, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, f1 माइनस f0, इसके बट्टे में आ जाएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। और इनटू में आ जाएगा h। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके इनटू में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ओके। अब इसके लिए आपको किसका मान चाहिए बच्चों, पहले l का मान चाहिए, फिर f1 का मान चाहिए, ठीक है। आगे f0 का मान, फिर f2 का मान और फिर h का मान आपको ज्ञात करना है। इन सभी का मान ज्ञात करने के बाद में इस सूत्र में फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसके लिए देखेंगे बारंबारता। तो देखो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको बारंबारता में करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको देखो। इसमें देखा सबसे बड़ी संख्या 16 है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो किसका मान हो जाएगी, f1 का मान हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होगी वो f1 का मान होगी। यानी आपके पास में f1 का मान कितना आ गया, 16। तो f1 का मान मैंने कर दिया 16, ठीक। ये किसका मान है, f1 का मान है। अब इसके जस्ट इधर वाली संख्या f0 का मान हो जाएगी। ये किसका मान है बच्चों, f0 का मान है 6। तो मैंने लिखा f0 बराबर 6। और इसकी इधर वाली संख्या हो जाएगी f2 का मान, यानी 12। तो f2 का मान हो गई 12। मैंने क्या बोला, जो संख्या सबसे बड़ी है वो f1 का मान, और इसके बाएं तरफ की संख्या f0 का मान, इसके दाएं तरफ की संख्या f2 का मान हो जाएगी। अब बात करें l का मान क्या होगा, इस l का अर्थ है वर्ग की निम्न सीमा। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या थी ना f1, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या देखो कितनी है, 40। तो l का मान हो गया 40, ठीक है। अब क्या बचा, h, यानी अंतर पूछ रहा है। अब अंतर कहाँ से देखोगे बच्चों, वर्ग अंतराल से। इसमें देखो 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है। इनमें अंतर कितने का है सभी में। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। इसमें बड़ी संख्या 20 है, इसमें छोटी संख्या 0 है। तो 20 में से 0 गया तो कितने का अंतर आया, 20 का, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बड़ी संख्या 40 है, इसमें छोटी संख्या 20 है। तो कितना बचेगा अंतर, 20 बच गया। तो हमने देखा कि h का मान कितना प्राप्त हो गया, 20। तो मैंने h का मान लिखा 20, ठीक है। अब क्या करना है, इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले में फिट करना है। तो बच्चों देखो, पहले l का मान आएगा। तो l का मान कितना है, 40 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 40, ठीक। आगे साइन प्लस का प्लस कर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, f1 का मान कितना है, 16, लिखा मैंने 16। आगे साइन माइनस का है। अब देखो किसका मान आएगा, f0 का मान। तो f0 का मान कितना भाई, 6, ठीक है। इसके बट्टे में क्या है, 2। फिर f1 का मान आएगा, f1 का मान कितना भाई, 16। तो मैंने इसको डाल दिया ब्रैकेट में 16, ठीक। आगे साइन किसका, माइनस का। अब देखो किसका मान है, f0 का। तो f0 का मान बच्चों कितना, 6 है, ठीक। आगे साइन माइनस का है। फिर आएगा f2 का मान। f2 का मान कितना है, 12, ठीक। इनटू में क्या है, h है। तो h का मान कितना आपके पास में, 20 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ उतारते हैं 40, आगे साइन प्लस का है। अब आपको बाकी करनी है, यानी बड़ी संख्या 16 है, छोटी संख्या माइनस की 6 है। तो कितना बचेगा बाकी करने पर, 10, ठीक है। इसके बट्टे में क्या है, यहाँ पर 2 है, इनटू में 16 है। इस ब्रैकेट का अर्थ है इनटू करना। इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 16 दूना 32, आगे साइन माइनस का है। अब यहाँ देखो, माइनस का 6 माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस का 18। दोनों को ऐड कर लिया, ठीक। इनटू में आ जाएगा 20। इसको उतारते हैं 40, आगे साइन प्लस का है। देखो बच्चों, ऊपर कितना है, 10 है। अब आपको बाकी करनी है, यानी 32 में से 18 घटाना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 32 में से 18 माइनस, ठीक है। कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से गया तो 1, ठीक है। तो कितना बच गया, 14। और इनटू में कितना आ गया, 20, ठीक है। अगर आप चाहो तो इन दोनों संख्याओं को काट भी सकते हो। जैसे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 2 पंजो 10, और इसमें भाग जाएगा 7 बार, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, इनटू में 20 है, ठीक है। और यहाँ क्या था, 40 प्लस, ठीक है। अब आगे उतारते हैं 40, आगे साइन प्लस का है। इस 20 को 5 से गुणा करो तो कितना आ गया, 20 पंजे 100, ठीक।
इसके बट्टे में कितना है 7 है। अब यहाँ कितना है 40, आगे साइन प्लस का। अब 7 का भाग 100 में देना है, यानी 7 का भाग किस में देना है बच्चों 100 में। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, यहाँ 0, 7 चौके 28, ठीक है। कितना बचा 2 और 0, पॉइंट आ गया 7 दूना 14, यहाँ कितना है 6 और 7 8 56, इसका मान आ गया 14.28, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 54.28, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का बहुलक आ जाएगा 54.28, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।